हेलो फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा में देख लीजिए कि भाषा से पूछे जाने वाले बहुत ही वीवीआई प्रश्न जो हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपका 30 नंबर का जो है सक्षमता परीक्षा में भाषा से, जो कि अंग्रेजी से 10 और हिंदी से 20 नंबर के रहेंगे। तो 30 नंबर अगर चाहिए आपको तो इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि आगे आपको ये काम देगा, क्योंकि इसमें से 100% आपको रहने वाला है। तो धैर्य से देखें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। जी हाँ, ठीक है। तो आगे आप देखिए क्या सब है। ठीक पर देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, जिसमें से 10 नंबर आपका अंग्रेजी रहेगा और उसके बाद 20 नंबर हिंदी से। तो ये आइए पहले देखिए कि सबसे पहला क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल से आपको ये कॉलम को भरना है। ठीक है। हैव यू सीन, खाली जगह है, ताजमहल था। ताजमहल के पहले तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, द होगा, क्योंकि ताजमहल जो अकेला पर्सन है, सिंगल पर्सन है। कोई भी दुनिया में अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन कोई वस्तु है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। तो ये पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है आपका द। तो तीसरा वाला आपका आंसर जो है द, सी वाला आंसर आपका ये करेक्ट है। ठीक है। फिर देखिए, प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक डैट इज ऑन द टेबल। ठीक है। तो इसमें आपको प्रयोग होगा, इसमें भी द का ही प्रयोग होगा, क्योंकि केक के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के तो जानते ही हैं सब क्या, इसका तो आराम से बोल दीजिएगा कि एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला तुरंत में बोल दीजिएगा। फिर है गंगा। चौथा क्वेश्चन है, गंगा के पहले क्या लगेगा, गंगा के पहले द लगेगा। ठीक है। तो इज ए सेक्रेड रिवर, तो इसका आपका हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है सी इज, मस्ट के पहले भी द का प्रयोग होता है, यह जान लीजिए कि मस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। बेस्ट के पहले भी, इस सब के पहले द का प्रयोग होगा, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है। आगे आप देखिए, सीता फेल डॉट डॉट द रिक्शा। इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन को भरना है। तो सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। ठीक है, फेल फ्रॉम द रिक्शा, इसमें ए होगा आंसर, डाउन ऑफ ऑफ नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे देखिए, ही नेवर डिसअपियर्ड डॉट डॉट सक्सेस। ठीक है, इसमें ऑफ सक्सेस का प्रयोग होगा, ऑफ लगेगा, ही नेवर डिसअपियर्ड ऑफ सक्सेस, ए वाला आंसर होगा। ऑफ, ओवर, इनटू, इन में ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे देखिए, द शॉपकीपर डील्स डॉट डॉट नेपालीज गुड्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन नेपालीज गुड्स। ठीक है। यहाँ पर आपको इन, ओवर नहीं होगा, बिसाइड्स नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर आपका इन का प्रयोग होगा, ए। ठीक है। आगे देखिए, मोहन डील्स फेयरली डॉट डॉट हिज फ्रेंड। इसमें आपको भी विथ का प्रयोग होगा। ठीक है। इसमें पहला ही ऑप्शन होगा विथ, ए होगा विथ, चूंकि इनटू, इन, ओवर ये नहीं होगा, इसमें आपका विथ का होगा। फिर योर आंसर इज क्या, पहला ऑप्शन है बिसाइड्स, फिर ओवर, फिर सिंस, बाय। तो क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें आपको बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स द पॉइंट। ठीक है, ए वाला आंसर। ठीक है। आगे देखिए, पुलिस। ठीक है, पुलिस। अब आपको बनाना है सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, पुलिस। तो यहाँ पर पुलिस क्या है कि पुलिस जो है वह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल शब्द है। ठीक है, प्लूरल शब्द है। तो पुलिस का क्या हो जाएगा, आपको पुलिस ही होगा। ठीक है, ए वाला ही ऑप्शन होगा, पुलिसेस, पॉलिसीज, पॉलिसी, ये सब के चक्कर में मत जाइएगा, पुलिस का पुलिस ही होता है। इको, दूसरा अगला क्वेश्चन है इको। इको क्या होता है, इको, इचीस, इचोस, इचेस, इचोस। तो इसका ऑप्शन आपको मारना होगा क्या, इचोस, ये, चूंकि ओ के बाद ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है, ओ के बाद ई एस का प्रयोग होता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। लॉर्ड जस्टिस। अगला ये 14वां क्वेश्चन है, लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस, इसका प्लूरल क्या होगा लॉर्ड जस्टिस का, तो लॉर्ड है तो लॉर्ड्स, और जस्टिस है तो जस्टिसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपको सटीक लग रहा है। उसके बाद दूसरा लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिस,
लॉर्डिस जस्टिस, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका लॉर्ड्स जस्टिस आपका ये सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेडी का तो लेडीज आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेडी का लेडीज। ठीक है, लेडीज, तो इसमें लेडीज इसमें स्पेलिंग भी थोड़ा देखना पड़ता है, लेडीज। ये आपका सी वाला आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। हीरो, अब हीरो है, हीरो इसको क्या करना है, इसको आपको मस्कुलिन से फेमिनिन में बदलना है, यानी कि पुल्लिंग से आपको स्त्रीलिंग करना है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे कीजिएगा, तो हीरो का क्या होगा, हीरो का हीरोइन होगा। ठीक है, हीरो का क्या होगा, हीरो का हीरोइन होगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, एक्ट्रेस नहीं होगा, मैडम नहीं होगा, लेडी नहीं होगा, हीरो का हीरोइन होगा। फिर आइए लवर यानी कि प्रेमी, तो प्रेमी है तो प्रेमी का क्या होगा, प्रेमिका। तो प्रेमिका का क्या होगा इंग्लिश, बिलव्ड। वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बिलव्ड है, वोमेन फ्रेंड है, तो आपका बिलव्ड होगा, सी वाला आंसर। फिर आइए फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़ी प्लुरल है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, विक्सेन। ठीक है, विक्सेन। फिर आइए रैम, अगला क्वेश्चन है आपका रैम भेड़ा, तो भेड़ा का क्या होगा, ईवी। क्या होगा, ईवी यानी वी, शो नहीं होगा, विक्सेन नहीं होगा, हेन नहीं होगा, आपका बी वाला ऑप्शन होगा ईवी। ठीक है, आगे देखिए। हेड मिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका, तो प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल नहीं, क्वीन नहीं, मिस्ट्रेस नहीं, हेड मास्टर, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमको क्या करना है कि स्पेलिंग सही वाला वर्ड्स को चुनना है। ठीक है, चूज करना है। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा आपका, पहला है हैंगर, हंगीर, हंगोर, हंगीर। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट लग रहा है, तो इसमें देखिए पहला वाला ही ऑप्शन आपको सही लग रहा है, हंगर का। ठीक है, ए वाला ही सही आंसर होगा। फिर है अगला देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर देखिए हरमिट, हिरमिट, हरमेट। अब देखिए इसमें कौन आपको सही लग रहा है, इसमें देख लीजिए कौन लग रहा है सही आपको, उस पर मार दीजिए। तो इसमें आपको HERMIT, ये सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर आगे देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इंटरव्यू में कौन सा स्पेलिंग सही लग रहा है, इंटरव्यू, यानी कि आपका 23वां जो है ए वाला ही आपका सही लग रहा है। ठीक है, आपका ए वाला ही आपका सही रहा है, इंटरव्यू का स्पेलिंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोनेंट, सबको वैसे ही हम लोग ध्वनि रखेंगे, लेकिन स्पेलिंग में हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि स्पेलिंग किसका सही है। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है सही बताइए, तो इसमें अपोनेंट आपको, हमको लगता है कि यही होगा, ए अपोनेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। फिर देखिए इसमें भी करेक्टली देखना है हमको, नर्सरी का स्पेलिंग, नर्सरी का क्या होगा, ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला होगा, नर्सरी का कौन सा होगा सही। तो इसमें आपको क्या लग रहा है सही, 25वां का देख लीजिए यहाँ पर डी वाला। ठीक है, यहाँ पर डी वाला सही है, आपको NU से होगा नर्सरी। ठीक है, NU से नर्सरी होगा, तो ये आपका सही है। अब आइए इंग्लिश का आपको 25 गो दिए थे, 25 गो में आपको 10 गो ही आएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस इसी तरह का हल्का क्वेश्चन आपको इंग्लिश भाषा से रहेगी, 10 नंबर का 10 गो। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या है, हिंदी में पहले आपको गदाम से, हो सकता है कि गदाम से आपको रहेगा, जैसे इस तरह का दे देगा कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारों पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा, समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है।
यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नवीन शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उनसे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। देखिए, इस कहानी को इस तरह से पढ़ेंगे और इसी में से आंसर हमको देखना है, आंसर इसी में से ढूंढना है। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, इसी में से देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली। ठीक है, क्यों इतनी प्रबल बना ली, तो क्या होगा इसका, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा ना सके। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक का सी होगा आंसर। ठीक है, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल बना ली थी। अब मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। मस्तूलों की जंगल, अब देखिए मस्तूलों का जंगल क्यों कहा गया, कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो इसका देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन 4 को इसमें भी दिया, मस्तूलों की पत्तियां, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, मस्तूलों की बहार। तो इसमें असंख्य मस्तूल का चर्चा किया गया है। ठीक है, त्राही त्राही, अगला देखिए, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है। त्राही त्राही, ठीक है, पहला ऑप्शन है हल्ला मच जाना, दूसरा है हल्ला गुल्ला आरंभ होना, तीसरा है शोर शराबा होना, हाहाकार मच जाना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको अब सही लग रहा है 3 का, तो इसमें हाहाकार मच जाना। ठीक है, इसमें हाहाकार मच जाना ही होगा त्राही त्राही का। फिर अगला टक्कर लेने का अर्थ है, टक्कर लेने का, टक्कर लेने का क्या अर्थ हो सकता है। चौथा का देख लीजिए, इसमें क्या सा ऑप्शन है, तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना, लोहा मानना। टक्कर लेने का, टक्कर लेने का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका, मुकाबला करना। फिर है अगला, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, लंदन बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, समुद्र तट पर है, काफ़ी गहरे पानी पर है, जहाज़ों के जंगल में है, नदी के तट पर है। कौन सा ऑप्शन होगा आपको, 5वां का। ठीक है, देख लीजिए हिंदी का 5वां डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, नदी के तट पर, अभी पढ़े ही हैं, नदी के तट पर। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे आइए, छठा क्वेश्चन आगे आइए, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं, कौन व्यंजन कहेंगे य र ल व को, तो य र ल व को देख लीजिए, पहला दिया है स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा उष्ण और चौथा मृदु। तो इस सभी में से आपको क्या लग रहा है, तो इसका बताइए आंसर, अगर जानते हैं तो बताइए। छठा का क्या होगा, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपको बी वाला आंसर। ठीक है, अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तलाबेश, मूर्धन्यश, दंतीश ह को कौन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब हम लोग कौन व्यंजन कहेंगे। ठीक है, कौन सा व्यंजन हुआ यह, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे कि अंतःस्थ कहेंगे कि उष्ण कहेंगे कि मृदु कहेंगे, क्या कहेंगे 7वां को, तो इसको उष्ण कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे। फिर घ है, घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। देखिए आराम से इसको बता सकते हैं, घ कौन से व्यंजन के किस वर्ग में आता है, बताइए कौन से, तो क ख घ, यानी कि क वर्ग में। ठीक है, ए आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ए, 8 का ए आंसर होगा। फिर अगला देख लीजिए, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। ठीक है, ज क च छ ज, यानी कि क वर्ग में नहीं है, त वर्ग में नहीं है, प वर्ग में नहीं है, या च वर्ग में, ये ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, च वर्ग, च वर्ग में आता है, च छ ज। फिर ड अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है, ड, तो ट ठ ड, ट वर्ग में, इसका आंसर होगा ट वर्ग, 10 का डी बी आंसर। ठीक है,
ये सब तो आप अपना मन से ही आराम से बना सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा, आप बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। अब कृदंत के बारे में हम लोग जानेंगे, कृदंत क्या होता है, कृदंत। ठीक है, कृदंत शब्द विचार से है, शब्द विचार हम लोग पढ़ेंगे तो शब्द विचार में यह सब आपको मिल जाएगा। जैसे निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। ठीक है, लघुता है कि धनवान है कि पंडित है कि मिलावट है, क्या होगा बताइए आप लोग। 11 का क्या होगा आंसर, इसका डी आंसर होगा, यानी कि मिलावट। कृदंत, कृदंत का मतलब कृदंत शब्द मिलावट में आता है। ठीक है, मिलावट में, तो डी वाला आंसर इसका होगा। फिर निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है। तद्धित का, तद्धित का किससे है, अच्छाई से होगा कि लड़का से होगा कि हंसोट से होगा कि मिलावट से होगा, किससे होगा तद्धित का, बताइए। 12 का क्या होगा आंसर, ए होगा, अच्छाई से। ठीक है, अच्छाई से होगा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। ठीक है, तो पहला है लघुता, मिलावट, अच्छाई, जल निधि। तो क्या होगा इसका आंसर, जल निधि। 13 का डी आंसर होगा, जल निधि। ठीक है, फिर है अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है। तद्धितांत शब्द है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एकदम रहेगा, इसी में से रहेगा। तद्धितांत क्या होता है, पहला कटोरा है, दूसरा कबूतर है, कीमत है, मानवता है। तो क्या होगा इसमें से, इसका होगा आपका मानवता। ठीक है, मानवता। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए निम्नांकित में कौन देशज शब्द है। ये तो आप बता सकते हैं, देशज शब्द क्या होता है अपने ही देश में, बताइए कौन सा होता है देशज शब्द। तो इसमें है पहला ऑप्शन पेड़, दूसरा मशीन, तीसरा साज, उसके बाद रूप। तो इसमें तो आराम से बता सकते हैं क्या, इसमें तो आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं, क्या होगा पेड़। ठीक है, पेड़, पेड़ क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, फिर आगे आइए, मीठा का सही भाववाचक कौन सा है। ठीक है, मीठा का, मीठा का आराम से आप लोग बता सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता दीजिएगा। मीठा का क्या होगा सही भाववाचक, तो इसका होगा मिठास। ठीक है, इसका क्या होगा मिठास, यानी कि सी वाला आंसर होगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, अब बताइए। ये तो जानते ही, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है भाई। तो ए में है, पहला है आपका संज्ञा की, दूसरा है सर्वनाम की, और तीसरा है आपका ऑप्शन सी वाला दोनों की। तो आपको ये मान लीजिए दोनों की। ठीक है, निम्नलिखित में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है। अब बताइए कौन सा अशुद्ध है। सप्ताह साप्ताहिक, कांटा कांटी, भूख भूखा, गरीब गरीबी, इसमें से कौन सा अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए क्या होगा, इसका आंसर होगा कांटा कांटे। ठीक है, बी वाला आंसर होगा इसका अशुद्ध में। फिर है अगला, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा बताना है। तो पहला है गिरोह, दूसरा है मंडल, फिर दोनों, कोई नहीं। तो क्या होगा, गिरोह भी होगा, मंडल भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गिरोह, दोनों। ठीक है, दोनों हो जाएगा आंसर इसका। आइए देखते हैं, न इसका आपका सी होगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो द्रव्यवाचक कौन संज्ञा नहीं होगा, देख लीजिए। पहला है घड़ी, दूसरा है दूध, फिर सी है लोहा, फिर है तेल। तो इसमें से आपका आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका घड़ी। घड़ी क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, बात बाकी हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब देखिए लिंग को निर्णय करना है आपको कि लिंग का निर्णय, कौन लिंग है कौन नहीं है लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये सब आपको पहचानना है। तो आइए लिंग में थोड़ा देख लेते हैं। पूजा का लिंग निर्णय करना है हमको, पूजा का। ठीक है, पूजा का लिंग निर्णय करना है।
तो क्या होगा, पूजा का लिंग निर्णय पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि उभयलिंग होगा कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बताइए। तो पूजा का आपका हो जाएगा, पूजा क्या है, तो पूजा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, पूजा क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर है फल का, लिंग निर्णय करें फल का, तो फल का क्या होगा बताइए, फल पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि उभयलिंग होगा, तो फल क्या होगा, फल आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है, फल क्या होगा, पुल्लिंग होगा। फिर शिक्षा का लिंग निर्णय करें, शिक्षा का, शिक्षा क्या होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि उभयलिंग होगा कि इनमें से कोई नहीं, शिक्षा क्या होगा बताइए, आप लोग बता दीजिए जल्दी से। शिक्षा आपका स्त्रीलिंग होगा, बी होगा ऑप्शन इसका, ठीक है। इसी तरह आप आगे देखिए, देवनागरी का लिंग निर्णय करना है आप। देवनागरी, देवनागरी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से क्या है, तो देवनागरी जो है आपका क्या होगा बताइए। देवनागरी आपका क्या होगा, आपका देवनागरी हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, आपका देवनागरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर वन, वन का लिंग निर्णय कीजिए। वन क्या होता है, वन पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है कि उभयलिंग होता है, क्या होता है वन, तो वन आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है, वन आपका पुल्लिंग होगा। फिर आगे आइए, अब आपको शुद्ध वचन देखना है कि शुद्ध क्या है, ठीक है, शुद्ध वचन देखना, जैसे बालक बोलने में क्या सब शुद्ध होता है, जैसे किसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाल को नहीं बोल सकते हैं, बालका नहीं बोल सकते हैं, बालकाओं नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, बालक। तो शुद्ध वचन, तो शुद्ध वचन आपको देखना है यहाँ पर। 26 का क्या होगा आंसर आपको, 26 का ए वाला आंसर होगा, ठीक है, 26 का ए वाला आंसर आपको होगा। शुद्ध वचन यही है आपका बालक। फिर कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है, कौन सा शब्द बहुवचन है, तो माता क्या है, नदी, लड़के, किताब, तो इसमें तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है आपको। 27 का कौन सा आंसर होगा आपका, सी वाला आंसर होगा, लड़के एकदम बहुवचन है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यानी एक वचन नहीं है का मतलब बहुवचन है, कौन सा, तो लड़का नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, कलम नहीं होगा, क्या होगा, किताबें, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, अब बताइए। हिंदी भाषा में वचन तो पढ़े, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो इसमें क्या होगा, हिंदी में कितने वचन होंगे, हिंदी में आपको होगा 2 वचन, ठीक है, हिंदी में याद कर लीजिए, हिंदी में 2 वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, इतना जान लीजिए। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है, अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग शुरू में आता है उपसर्ग और बाद में आता है प्रत्यय। तो अंतर, तो यहाँ पर देख लीजिए चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग देखते हैं, प्रत्यय देखते हैं, थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, ठीक है। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है, तो अंतर्मन में आपका जो है पहला ऑप्शन है अंतर, अंत, ठीक है, तो इसमें अंत हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मन को जब संधि विच्छेद करेंगे तो अंतः जोड़ मन हो जाता है अंतः, ठीक है, तो अंतः जो है आपका ये डी वाला आंसर आपका सही है। फिर अगला देखिए, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, प्राक जोड़ ऐतिहासिक, तो ये यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होगा, प्राक ही हो जाएगा, क्योंकि प्रा नहीं होगा, प्राग नहीं होगा, प्र नहीं होगा, ये आपका प्राक ही हो जाएगा, ठीक है, प्राग पर नहीं जाइएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। प्रागैतिहासिक में यही सब तो थोड़ा सा देखना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है, सहानुभूति में, तो सहानुभूति में आपको कौन सा उपसर्ग लगा है, पहला है सहन, दूसरा फिर सह, फिर भूति, तो आपको सी वाला आंसर आपको सही है एकदम। सहानुभूति में सह जो अनुभूति, सहानुभूति, ठीक है। फिर अगला है आपका, अगला देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है, अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें भी आपको अंतः जो राष्ट्रीय होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन अंत है, दूसरा अंत है, अंतर है, यह है, तो आपका इसमें भी सही आंसर आपका पहला ही होगा ए, ठीक है, 39 का क्या होगा ए। फिर आइए, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, अनुसरण में, अनुसरण में बताइए आप क्या होगा अनुसरण में, तो अनुसरण में अ होगा कि अन होगा कि अनु होगा कि अन्य होगा, क्या होगा, तो अनु होगा, ठीक है, अनु जोड़ शरण, अनुसरण, अनुसरण, अनु क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है, सी वाला आंसर होगा।
फिर आगे देखिए, अभियोजन में कौन सा उपवर्ग है? अभियोजन में अभिजोर योजन, ठीक है। इसमें भी आपको 41 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय को देख लीजिए, प्रत्यय यानी बाद वाला क्या होता है? उड़ान। उड़ान बाद में जो लगता है उड़ान, तो उसमें उर जोर आन, ठीक है। उड़ा नहीं, उर जोर आन, आन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उड़ान में क्या हो जाएगा? उड़ान में आपको 42 का क्या आंसर हो जाएगा? आपका आन, ठीक है, आन होगा। तो आन आपका बी में है, ठीक है। ऑन नहीं होगा, आन होगा। डान नहीं होगा, न होगा, ठीक है, आन। फिर घुमक्कर, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर, घुम क्या होगा इसमें? घूम जोर अक्कर, ठीक है। घूम जोर अक्कर यानी कि बाद वाला ही प्रत्यय होता है, तो इसमें अक्कर, ठीक है। क्या होगा? 43 का देख लीजिए, कर है, कक्कर है, अंग है, क्या होगा इसमें? क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए, ठीक है। 43 का बता दीजिए आंसर क्या होगा? 43 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अक्कर, ठीक है। फिर खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना में, खिलौना में क्या होगा? खिलौना, खिलौना, ठीक है। खिल जो औना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, लना, औना, लौना, क्या होगा? तो आप बता सकते हैं 44 का बता दीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? तो 44 का आपका औना, ठीक है। खिलजोर औना, 44 का आपका आंसर खिलौना में ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट, ठीक है। घबर जोर आहट, क्या होगा आंसर इसका? 45 का देख लीजिए क्या होगा? घबर जोर आहट, तो यहाँ आहट शुरू में ही है, ए में है। आवट नहीं होगा, हट नहीं होगा, तो नहीं होगा, आहट, ठीक है। घबराहट में क्या हो जाएगा? आहट, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। फिर किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा देखिए, दिखावा पहला ऑप्शन है, दिखावा, दूसरा है चढ़ावा, तीसरा है लावा, और चौथा भी है भुलावा। सब 3 शब्दों से बना है, लेकिन एक बना है सी, लावा एक 2 ही शब्द, 2 ही अक्षर है इसमें, लावा। तो इसमें क्या होगा? प्रत्यय नहीं है, आवा जो है प्रत्यय नहीं है। किसमें? तो 46 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 का सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे आइए, सत्याग्रह, संधि विच्छेद थोड़ा देख लीजिए। संधि विच्छेद से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे। संधि विच्छेद, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है बताइए? सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताइए, आप लोग बताइए। सत्या जोर ग्रह क्या होगा? सत्य जोराग्रह, सत्य जोराग्रह, सती जोराग्रह, क्या होगा बताइए जल्दी से? किसका? सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा, आपका सी वाला आंसर होगा, सत्य जोर आग्रह। काव्योर्मी, ठीक है, काव्योर्मी का संधि विच्छेद है क्या? काव्य जोर ओर्मी होगा कि काव्य जोर उर्मी होगा कि कवि जोर उर्मी होगा कि काह जोर व्योर्मी होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए? इसका आपका होगा काव्य जोर उर्मी, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का पोजोरित्र होगा कि पौजोरित्र होगा कि पौजोरित्र होगा कि पहजोरित्र होगा? बताइए जल्दी से। 49वां बताइए, फटाफट बताइए। 49 का क्या होगा? पोजोर इत्र, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, इत्यादि का, इत्यादि बार बार बोलचाल के भाषा में हम लोग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? इति जोरादि होगा कि इति जोर यादि होगा कि इत जोरादि होगा कि इत जोरादि? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी बोलिए। 50वां बोल दीजिए, क्या होगा इसमें? इति जोर आदि, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा इति जोर आदि, ठीक है, सही है। फिर आगे देखिए, प्रसंग। अब विशेषण देख लीजिए, प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रासंगिक, ठीक है। प्रसंग का क्या होगा? प्रासंगिक विशेषण। समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, ठीक है। आगे देखिए, आलस का विशेषण क्या होगा? आलसी, ठीक है। विशेषण तो आराम से मार लीजिएगा, फटाफट मार लीजिएगा। उच्च शब्द का विशेषण क्या है? उच्च शब्द का बताइए? उच्च शब्द का उच्चतर, ठीक है, एकदम आसानी से मार लीजिएगा। अब आइए, चौराहा कौन समास है? समास को थोड़ा देख लीजिए। समास में थोड़ा लोग रिवीजन नहीं रहने के कारण कुछ गलती भी हो सकता है थोड़ा, इसीलिए देख लीजिए। चौराहा कौन समास है? चौराहा में कौन समास होगा? चौराहा में, ठीक है, द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा? क्या होगा बताइए जल्दी से? चौराहा में कौन होगा?
तो दुगु होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा। फिर आगे देखिए, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी में कौन समास होगा? देख लीजिए, बता दीजिए। दाल रोटी में आपका कौन होगा? तत्पुरुष की कर्मधारय की द्विगु की द्वंद्व, तो यहाँ पर द्वंद्व होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, दाल रोटी में क्या होगा? द्वंद्व। ठीक है, धनश्याम कौन समास है? धनश्याम, घनश्याम, घनश्याम कौन समास होगा? द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा? क्या होगा? 53 का बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय, सी। ठीक है, कर्मधारय सी। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्भुज कौन समास है? चतुर्भुज में कौन समास है? चतुर्भुज में, ठीक है, चतुर्भुज में आपका कौन होगा बताइए? चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में आपका कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि अव्ययी भाव होगा? क्या होगा चतुर्भुज में? चतुर्भुज में बताइए जल्दी से, बी होगा, द्विगु होगा। ठीक है, गुणदोष कौन समास है? गुणदोष। ठीक है, गुणदोष में कौन समास होगा? ये द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा? ठीक है, बताइए जल्दी से। इसमें द्वंद्व होगा, सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। अब आइए आगे। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची देखेंगे। पर्यायवाची क्या होता है? समान। समान, एक ही समान होता है, एक ही अर्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो प्रकाश वाला है, प्रकाश, दूसरा उजाला, भास्कर, अग्नि, क्या होगा बताइए? सूर्य का क्या होगा? सूर्य का इसका आंसर होगा आपका सी, भास्कर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, भास्कर। चांद का पर्यायवाची बताइए। चांद का, चांदनी होगा, निशा होगा, राकेश होगा, संध्या होगा, तो इसका सी वाला आंसर होगा, सी वाला। ठीक है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर। पानी का पर्यायवाची बताइए, जल्दी से बताइए। पानी का आप लोग जानते ही हैं, तालाब होगा, सर होगा, नीर होगा, नदी होगा, तो नीर होगा। ठीक है, नीर होगा, आप लोग जानते ही हैं, नीर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हाथ का पर्यायवाची बताइए। हाथ का, हाथ का क्या होगा? हाथ का जानते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, एकदम 59वां क्वेश्चन है। हाथ का पर्यायवाची कर। ठीक है, कर, कर, ए वाला ऑप्शन होगा। भास्कर नहीं होगा, दंती नहीं होगा, यति नहीं होगा। फिर आ गया ये घर का पर्यायवाची बताइए। घर का, अब बताइए। सरोवर तो नहीं होगा, गुफा तो नहीं होगा, पर्वत तो नहीं होगा, तो क्या होगा? गे। ठीक है, गे। ठीक है, 60 का बी वाला आंसर होगा, गे। ब्राह्मण का पर्यायवाची बताइए। ब्राह्मण का केस होगा कि चंद्रमा होगा कि नक्षत्र होगा, तो इसका ब्राह्मण का द्विज होगा। ठीक है, ब्राह्मण का क्या होगा? द्विज, सी वाला आंसर होगा। फिर आ गया ये अगम। अगम का अब विलोम शब्द, अब पर्यायवाची था, विलोम आइए उल्टा, ठीक, उसका उल्टा। ठीक है, अगम, अगम का विलोम क्या होगा? इसका अगम का निगम होगा कि दुर्गम होगा कि लोप होगा कि सुगम, तो अगम तो क्या हो जाएगा? सुगम। ठीक है, अगम तो क्या हो जाएगा? सुगम। फिर सम्मुख का विपरीतार्थक है। सम्मुख का, सम्मुख का तो आराम से बता सकते हैं, क्या होगा? अधिमुख होगा, उन्मुख होगा, प्रमुख होगा, विमुख होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आपका पहला वाला ही, विमुख। ठीक है, पहला वाला ही हो जाएगा विमुख। मौखिक का विलोम है। देखिए मौखिक किसका विलोम होगा? मौखिक तो लिखित। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम नहीं, एकदम आसान है एकदम। ए लिखित, अलिखित, कथित, पठित, ये सब होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? मौखिक का लिखित। फिर आरंभ का विलोम है। आरंभ है तो अंत है। ठीक है, आरंभ है तो क्या है? अंत है। आराम से मार दीजिएगा ए में ही, आगे देखने का कोई जरूरी नहीं है। समाधान है, नीति निष्कर्ष कुछ नहीं देखना है, आगे मार देना है फटाक से अंत। ठीक है, फिर आगे देखिए अधम। अधम का विलोम है। अधम का बताइए, अधम का। ठीक है, अधम का क्या होगा? सी वाला हो जाएगा आंसर इसका, उत्तम। अधम तो उत्तम, गरीब नहीं होगा, प्रिय नहीं होगा, सुगम नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? उत्तम। फिर आगे देखिए ईद का चांद होना। मुहावरा थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अब क्या देख लीजिए? तो मुहावरा थोड़ा सा देख लीजिए। मुहावरा 2 4 5 गो है। ईद का चांद होना, मुहावरा का अर्थ है खुशियाँ मनाना, बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, काम करना। ठीक है, क्या होगा ईद का चांद? इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी, बहुत दिनों के बाद, यानी कि कोई बहुत दिन के बाद दिखाई देता है। नहीं कह देते हम लोग ईद का चांद हो गया। इसी प्रकार से ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, क्या है बताइए? ईंट से ईंट बजा देता है, क्या करता है? इसका आंसर क्या होगा? अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बी वाला आंसर, विनाश करना। ठीक है, बी वाला। फिर उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? बताइए जल्दी से, पटाख से बताइए। उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना। क्या होगा 69 का? बता दीजिए जल्दी से पटाख से। इसका सही आंसर होगा अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। बी वाला आंसर इसका सही है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? उगल देना। उगल देना मुहावरा का अर्थ है सच बोलना, क्रोध करना, उल्टी करना, भला बुरा करना। उगल देना, ठीक है, क्रोध करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सच बोलना, उल्टी करना, भला बुरा करना नहीं, क्रोध करना। ठीक है, उगल देना। एरी चोटी का पसीना एक करना, क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से हम लोगों को एरी चोटी एक कर देना है, तभी हम लोग परीक्षा में पास होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोगों को बढ़िया से मेहनत कर लेना है। इसी तरह आसान क्वेश्चन हम देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। क्या है कि इसी तरह का हम एरी चोटी एक करने वाला क्वेश्चन आपको देंगे, जो पढ़ने के बाद आप श्योर हो जाइएगा और परीक्षा में पास हो जाइएगा। इसी के साथ जय हिंद।